अगर आपके मन में ये चल रहा है कि इस बार मैं फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, अगर आपके मन में ये भी चल रहा है कि कोई तो मुझे बस इतना बता दे कि मैं फिजिक्स में 50+ मार्क पा जाऊं, तो दोस्तों इस बार मैं फिजिक्स में 50+ मार्क कैसे पाना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के पाना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तो मैं आपके लिए तैयार हूं। बस आपको इतना सा करना है कि जो मैं बातें बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं टॉपिक दूंगा, उन सबको याद करना, उन सबको तैयार करना है। और ऐसे में हवा हवाई नहीं, मैं पूरा प्रूफ करके प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि जो मैंने बोला है एकदम सही बोला है। पिछले साल का रिकॉर्ड जा करके देख लो तुम, एकदम जो सटीक क्वेश्चन हमने दिया था वही क्वेश्चन आया था। इस बार फिर से मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन लाकर देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। आप ये सोच रहे थे ना कि 30 में 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, तो सच में आपने अगर फीस दिया होगा, टाइम से उपस्थित हुए होंगे, तो 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में स्कूल से तो मिल ही जाएगा। 70 में अगर आपको 50+ पाना है, 70 में 50 पार जाना है, तो वो कोई नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं टोटल आपको केवल ऐसे 7 गो चैप्टर बताऊंगा जिसको पढ़ करके तैयार करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, 50+ जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 7 चैप्टर सर जी पूरा तैयार कराएंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। 7 चैप्टर आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा पढ़ने लगोगे तो बाकी विषय, अन्य विषय पर ध्यान कैसे दोगे, अन्य विषय पर टाइम कैसे दे पाओगे? इस नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 7 चैप्टर के क्वेश्चन मैं छांट के निचोड़ के लाया हूँ, उनको कैसे पढ़ना है, उनके लिए मैं तरीका बताऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा कि वे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास इस तरह से साल पेपर होगा तो उठा करके देख लेना, मिलाते जाना पिछले 5 साल के पेपर में कहीं ना कहीं तो मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन जरूर पा जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इतना ही नहीं, पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो तुम पाओगे कि हाँ, सर ने जैसा बताया था वैसा ही पेपर आया था। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये चैनल आपके सपोर्ट का इंतजार कर रहा है। चैनल बहुत आगे चले गए, बहुत कम समय में बहुत आगे चले गए। अगर आपको मेरे टीचिंग स्किल पर, मेरे क्वेश्चन पर, मेरे बताए गए तरीके पर जरा सा भी ट्रस्ट हो तो आप सपोर्ट कीजिए, बस आप अपना सपोर्ट दिखा जाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मार्क बढ़वा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मैं हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट अपना बनाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देने वाला हूँ, 1 2 4 नहीं। आज मैं टॉपिक नहीं दूंगा, आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस तरह से कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, पेपर दे के आना है, 70 में से 50+ पार कर जाना है। इस वीडियो के एक सिंगल वीडियो की वजह से आप 70 में से 50+ हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो पूरी वीडियो देखना, बीच में भगा भगा करके मत देखना। मैं जो भी बातें बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, तुम नोट करते रहना, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, या तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी तुम्हारे पास नोट्स होगा, टीचर द्वारा बनवाया गया हो या खुद के द्वारा बनाया गया हो, उसमें तुम नोट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप अंदर से एक्साइटेड हैं कि नहीं? अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट में लिख दीजिए एक्साइटेड, कमेंट में लिख दीजिए एक्साइटेड, ताकि मैं क्वेश्चन दिखाना शुरू करूं। मेरे भाई, मैं आपको सारे क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं और उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा। ध्यान से देखो, शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके 1 नंबर में आता है, ये आपके बहुविकल्पीय में आता है। अगर विश्वास न हो तो साल पेपर उठा के पिछले 5 साल का पेपर देख लो, तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, कूलम और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड प्रश्न मिल ही जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट कर लो, या तो टिक लगा लो, तुम्हारी बारी है। अब टॉपिक नहीं, सीधे क्वेश्चन से मैं वार कर रहा हूँ, बस तुम तैयार रहो इससे मुकाबला करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। कितने नंबर पे मेरे भाई, कितने नंबर में? ये 5 नंबर में आता है। ये कभी कभी 2 नंबर तो 1 नंबर फिक्स है, लेकिन ये तो 5 नंबर का मटेरियल है। सोच लो, अभी वीडियो की शुरुआत किए हुए 1 मिनट हुआ, कंटेंट दिखाना मैं 1 मिनट से शुरू कर रहा हूँ, 7 नंबर का कंटेंट आपके सामने रख दिया हूँ यार। इसी बात पर आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में प्यारा सा दिल इमोजी भेज देना मेरे भाई, दिल वाला इमोजी भेज देना, ताकि मुझे लगेगा कि तुमने दिल से वीडियो देखा है, तुमने आज नोट किया है, तुमने आज तैयार करने का प्रतिज्ञा किया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देख करके दिल आपका खुश हो गया ना? अगर आप इसी तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
देख लो मेरे भाई, ये भी 5 नंबर का और उसके नीचे भी 5 नंबर का। आज पहली बार कोई टीचर आपके सामने अपने पेड कंटेंट को आपके सामने रख रहा है कि ले भाई, ले भाई, अब तुम्हें वक्त हो, टाइम हो तो इनका स्क्रीनशॉट लो, इनको अपने क्वेश्चन बैंक में, कॉपी में, नोट्स में, जहां भी तुम पढ़ते हो वहां पे टिक लगा के रख लो। और अगर तुम्हें विश्वास चाहिए तो अंसाल पेपर उठा करके देख लिया करो, अंसाल में ये क्वेश्चन है कि नहीं है, हर साल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सारी चीजें दिखा के भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आवेश क्यू दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्या है R1 तथा R2, जिसमें R1 ग्रेटर है R2 से। तो इस सवाल को देखो जरा, ये कितनी बार एग्जाम में आया, जरा देखो देखो देखो, 25 में आया, 24 में आया, 20 में आया, गारंटी है कि 2026 में भी आएगा, 2026 में भी आएगा। अब कौन कौन इसको तैयार करके जाएगा कमेंट में बताते रहना। और ये भी हल्के फुल्के में नहीं, 5 नंबर और 3 नंबर के 2 सवाल है यहाँ पर। ये नीचे वाला देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये 2017 में, 18 में, 19 में आया। उसके बाद 3-4 साल से शांत बैठा हुआ है, इस बार 2026 में अति संभावित है ये भी आपके पेपर में आएगा, गारंटेड है। कौन कौन नोट कर रहा है, कौन कौन नोट कर रहा है? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही कि आज मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स, सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ लिख रहे होंगे कि वाह गुरुजी वाह, अब तक आप केवल हेडिंग बताते थे, अब तो गुरुजी सीधे क्वेश्चन देने लगे, सीधे क्वेश्चन देने लगे। तो क्वेश्चन ले लो मेरे भाई, क्वेश्चन ले लो, ठीक है। तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं जो हो सकता है मैं वो सब दे दूंगा। और यहाँ पर देख लेना, धारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का, और ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये भी क्या है, ये भी 3 नंबर का है। आज वे सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ। अब एक बात और मेरे मन में आ रही है, मेरे मन में आ रही है, आपके मन में भी आ रही होगी, ईमानदारी से बताना। तुम सोच रहे हो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी गुरुजी में दे देते? आप सोच रहे होंगे ना कि गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर भी लाते तो कितना अच्छा लगता है। होगा ऐसा कुछ, कॉपी नहीं बनी होगी, क्वेश्चन बैंक कुछ लोग के पास नहीं होगा, कुछ लोग के पास होगा तो उस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ गया कि क्या इस प्रश्न का उत्तर भी इसमें मिल जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो अगर आप चाहते हो आज की वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी चाहते हो तो आपकी चाहत मैं पूरी कर दे रहा हूं। लीजिए ध्यान से देखिएगा, आपकी चाहत पूरी हो जाएगी मात्र और मात्र 40 रुपए में, मात्र 40 रुपए में। आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं, इन सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चन के अलावा पूरे संपूर्ण बुक से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएगा इस 40 रुपए वाले PDF कोर्स में। अगर आपको उत्तर सही चाहिए तो 40 वाला फिजिक्स का बैच परचेज करिए। कहाँ मिलेगा बैच? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो, डाउनलोड करके तुम 40 वाला बैच परचेज कर लेना। तुम्हारा केवल फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स का केवल परचेज करो, इसी तरह केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में भी चाहते हो तो उसमें भी कर लेना। मैथ में तो सबको बैच लेना ही लेना है, क्योंकि मैथ का मैंने इतना शानदार जानदार कोर्स बनाया, वीडियो कोर्स, जिसको केवल 218 रुपये में मिल दिया जा रहा है। और ये 218 वाला कोर्स रामबाण है, गारंटेड है, 100 में 100 नंबर दिलाने वाला ये कोर्स है, ठीक है। अगर आप 6 से 8 बार इस कोर्स को दोहरा के जाओगे तो 100 में 100 नंबर पाओगे। अगर इस वीडियो कोर्स को केवल एक बार देख के गए तो 70+ नंबर, केवल एक बार देख के गए तो 70+ नंबर। ये है वीडियो कोर्स, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। ये सब क्या, ये सब PDF कोर्स है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, जाके ले लो। अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। और अगर नहीं लेना है फिर भी ये सारे के सारे क्वेश्चन तो कम से कम ले लो इस वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट के रूप में, है, ले लो, लुटा रहा हूं आज, ठीक है ना। सारा का सारा आपको मिल जाएगा आज के वीडियो के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूं जो 70 में से 50 नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है। 70 में 50+ जाना चाहते हो ना, आज पर्याप्त कंटेंट लाया हूं, वो भी रियल टच में, रियल क्वेश्चन में, प्रूफ के साथ साबित कर दूंगा आज कि हाँ तुम्हारा 50+ जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। ये केवल 1 नंबर में आता है। नियम लिखिए, मात्रक बताइए,
बीमा लिखिए, अंतर बताइए, 1 नंबर। ठीक है, लेकिन एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयाँ तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना है, इतना है। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात कितना है, ये न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल चला कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर में आता है। आता है ना, आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है मेरे भाई। तुम्हें आज की वीडियो पूरा देखना चाहिए। अब तक तुमने मेरी कोई वीडियो देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन आज की वीडियो पूरा देखो, नोट करो और स्क्रीनशॉट लो और मजे लो। इसके आगे ध्यान से देखिए, इसके आगे देखिए बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ओम का नियम पूरे ब्रह्मांड में बदनाम है, ओम का नियम परीक्षा में आने के लिए, और इसका पूरा का पूरा आंसर सहित आपको वहां मिल ही रहा है जहां हमने बताया 40 में। बाकी आपके पास उसका जुगाड़ हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, 5 नंबर में ये फिक्स है। ठीक है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और इनको परिपथ बनाकर समझाइए। देख लीजिए जरा कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, देख लीजिए। देख रहे हो विनोद? ए विनोद, फिर इसका गाना सुनेगा? ले बेटा 50 क्वेश्चन तुम्हारे लिए फ्री कर दिया। क्वेश्चन देखा ना तो क्या देखा है? दिल ना दिया दिन ना लिया, ये सब मत देखो। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ना देखा, क्वेश्चन ना दिया, क्वेश्चन ना दिया, क्वेश्चन ना दिया, क्वेश्चन ना लिया, तो क्या किया? ले बेटा 50 क्वेश्चन फ्री किया, 50 क्वेश्चन फ्री किया, 50 क्वेश्चन फ्री किया। ध्यान से देखना, और ये भी 5 नंबर का कंटेंट है। ठीक है ना, 5 नंबर का कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। जरा देखिए कितनी बार कंटिन्यूअस पूछा गया है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इस नियम की सहायता से एक धारावाही प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये सवाल भी और ये प्रश्न भी दोनों 5-5 नंबर के हैं। ईमानदारी से तुम पढ़ोगे तो तुम्हें 70 में से 50 पार होने से कोई रोक नहीं सकता। अब 30 तो तुमने स्कूल से ले चुका है प्रैक्टिकल के नाम पर, तो 50, 30, 80 तुम्हारा रखा हुआ है। अब तुम अगर गंवाना चाहते हो तो वीडियो छोड़ दो, मत देखो। पाना चाहते हो तो वीडियो देखो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे कौन से कोर्स में है? 40 वाले कोर्स में है। 40 रुपया महंगा है, 1 किलो चीनी की कीमत से भी कम कीमत का ये कोर्स है। सोच के देखो मेरे भाई। इसके अलावा मेरे मित्र यहाँ देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। बबुआ देख रहे हैं? 5 नंबर। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं? 5 नंबर। कौन कौन से ईयर में आया है? एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है कौन कौन सा ईयर है। अब आपका विजन क्लियर अगर होगा तो आप जरूर 40 रुपीज वाले कोर्स में आंख बंद करके इनरोल कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और अगर आपका भविष्य, अगर आपकी किस्मत कुछ आपको दुखद समाचार सुनाएगी रिजल्ट वाले दिन, तो आप इस वीडियो को भी छोड़ देंगे और जो एप्लीकेशन में 40 रुपीज का कोर्स है उसको भी छोड़ देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे। अगला सवाल, अगला स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 18 तक आया हूँ। आराम आराम से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई। 50 क्वेश्चन है, हल्के में मत लो। 50 नंबर तैयार कराने के लिए 50 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, देखो, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इससे वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के इसको भी देख लेना, ये केवल 1 नंबर में आता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ये भी 3 नंबर में कभी कभार 1 नंबर में आता है। ठीक है ना, परिभाषा जब 3 नंबर में पूछा तो मात्रक भी लिखना है, बीमार भी लिखना है, परिभाषा भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। हम आपको 50 प्लस लेके जा रहे हैं, हम आपको 30 प्लस लेके जाते तो ये सब क्वेश्चन हटा देते कि भाई ले 30 पा जाओ, लेकिन हम 50 प्लस लेके जा रहे हैं। 70 में से 50 प्लस, तो बहुत ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट दोनों को लेके चल रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिए। इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के माइंड में रखना। ठीक है, 1-2 बार पढ़ के माइंड में रखना। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इन दोनों क्वेश्चन को
एकदम हाथ पे लेके घूमो, हरदम हाथ पे लेके घूमो कि आजा भाई आजा, परीक्षा में तू आजा। ठीक है, 1 नंबर 3 नंबर का आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। कौन कहता है फैराडे का नियम पुराना हो गया? वो हर बार पेपर में आता है, तो हर बार के लिए वो नया है। ठीक है, अब 5 नंबर दे के जाता है, तो हर एक स्टूडेंट जो याद करके जाता है वो 5 नंबर लेके आता है। समझा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, ये भी कभी कभार 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यह है आपका आंकिक और ये है आपका व्यंजक प्राप्त करने वाला डेरिवेशन छोटा मोटा, 3 नंबर 3 नंबर। ठीक है, और मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम 26 तक गए। अब तक हम लगभग आधा क्वेश्चन दिखा चुके हैं। बचा हुआ 24 क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहो। तुम प्यार से वीडियो चलने दो, भगा के देखना तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारा नुकसान है। और कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा। ठीक है, कंप्लीट देखने वाले कंप्लीट लिखेंगे वीडियो के नीचे। यहाँ पर सच्चाई नंबर 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की क्षमता धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया और ये हमारे पवन सर ने कराया भी है यूट्यूब चैनल पर भी, बट आप कहीं से पढ़ के कहीं से भी तैयार करके कर सकते हो। ठीक है, आइए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? सैद्धांतिक प्रश्न जो जो पूछता है उसका भी मैंने ख्याल रखा है, क्योंकि आपका नंबर 70 में 50 प्लस हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का कंटेंट तैयार किया गया है। और आपको पूरा विश्वास के साथ इस कंटेंट को पूरा का पूरा वॉच करना है और तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण गुण लिखिए। इन दोनों में से कोई भी समझिए एक ही है और ये 3 नंबर में आता है। मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मैक्सवेल सुना सुनाया नाम नहीं है, बहुत फेमस नाम है। मैक्सवेल से रिलेट करता हुआ एक सवाल आपके परीक्षा में टकराएगा, तब जाके आपको मेरी वीडियो की याद आएगा कि हाँ वो सर जी कह रहे थे। तो तैयार करके जाओगे तो खुशी खुशी आओगे, और अगर तुम तैयार नहीं करके जाओगे तो चेहरा लटका के आओगे, माँ बाप देख के जान जाएंगे कि बेटा का पेपर खराब हो गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे और क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, 3 नंबर का। आप ले लो स्क्रीनशॉट, तैयार कर लो, अपने गुरुजी से पूछ लेना, कहीं क्वेश्चन बैंक में देख लेना, या तुम्हारी क्षमता हो तो तुम खुद कर लेना। ठीक है, और ये नीचे वाला स्थिति में ज्ञात कीजिए क्या है? ये व्यंजक है, यानी ये डेरिवेशन है। ये क्या है? डेरिवेशन है, 3 नंबर वाला डेरिवेशन। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 75 25 81 80 38। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे सहयोगी से पूछ सकते हैं कि ये कोर्स कितने का है, ये कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर भी वही है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, 5 नंबर का है। सेकंड पार्ट में प्रकाश एकदम भरा भरा हुआ है। प्रकाश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, और किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए, प्रयुक्त संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, ये देखो लगातार 16। हाँ 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 हाँ, हे भगवान 26 में भी आइए ना, इनसे मनाइए कि आप 26 में आइए, हम आपका आदर और सम्मान करेंगे। तो बच्चों आप तैयारी करके रखिए, आ रहे हैं 26 में, मिल लीजिए इनसे 26 में अपने पेपर के अंदर। ठीक है, 5 नंबर की क्षमता के हैं ये, 35 और 36 को देखें आप। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? ये 1 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, और ये लगातार धाए धाए पूछ रहा है, एकदम फायर पे फायर किए जा रहा है। देखिए धाए धाए हर सेट में लगभग। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और ये भी पूरा फायर है, पूरा फिर फायर की तरह देर रात रात दिन सुबह शाम आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा। तो तुम इसको तैयार कर लो, तुम तैयार कर लो। ठीक है, ये 5 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। हाँ, एम सोल्यूशन अब आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो एक बार एम सोल्यूशन को सपोर्ट करने के बारे में सोचो। ठीक है, इनकी रील वगैरह काट करके आप डालो, हमारी रील्स आप बना करके चलाइए जहाँ चलाना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वाला सवाल मैंने कहा ना कि 3 नंबर 2 नंबर यही पूछता है। अंतर वाला सवाल मैंने जब हम टॉपिक दे रहे थे उस वक्त भी बच्चे बहुत खुश थे। आज हम सीधे सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आज बच्चे
100% खुश होंगे। आप खुश हैं ना? बोलिए कमेंट सेक्शन में बोलना आई एम हैप्पी। कमेंट सेक्शन में लिख देना, केवल हैप्पी लिख दोगे तभी मैं समझ जाऊंगा कि यार मेरे बच्चे इस कंटेंट को देखकर आज बहुत खुश हुए। ठीक है, बहुत खुश हुए आप लोग। ये देखो 39, 40 और 41। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है बबुआ? 22, 23, 25 में एकदम तहलका मचा दिया एक नंबर में। दहली आवृत्ति तथा कार्यकाल कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तहलका है ये भी। प्रकाश विद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके दिया है। अब ये दोनों तैयार करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका तैयार है। और यहाँ पर आइए, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इस मॉडल की कमियां भी बताइए। बहु रदरफोर्ड नाम से एक क्वेश्चन फिक्स है। रदरफोर्ड भाई साहब का एक क्वेश्चन फिक्स है, रदरफोर्ड चच्चा का एक क्वेश्चन फिक्स है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना लिखिए, बोहर का नियम लिखिए, बोहर के परमाणु मॉडल की अपग्रहित लिखकर समझाइए। ये छोटे छोटे प्रश्न है, 2 नंबर 3 नंबर के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 आप देखें, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ। ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, एक ही बार 2025 में आया तो इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन आ जाता तो 2-4 साल 5 साल उसको घुमा घुमा के एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट में देते रहते हैं। एग्जामिनर का यही धंधा आजकल चल रहा है, तो हमारे छात्र भी उसके पीछे पड़ जाएंगे, कम थोड़ी हैं। एकदम लगे रहो तुम लोग भी, है ना। आओ 46, 47, 48 संभारिक से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। समस्थानिक संभारिक नाभिक में अंतर बताइए। नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है। कक्षा 9, 10, 11 में इनके बारे में आप सुन चुके हैं, कक्षा 9, 10, 11 में इनके बारे में आप लिख चुके हैं, है ना। इस बार बोर्ड एग्जाम में भी इनके बारे में लिख देना, समझ गए। बस 2-3 स्लाइड और बचा हुआ है, ये देख लो तुम। क्यू के मान की गणना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में लग रहा बड़ा जटिल, देखने में लग रहा बहुत टेढ़ा, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा इसको समझदारी से कर लेगा, और जो नहीं समझा होगा कभी इसको देख करके डर जाएगा। इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 और 51 बता रहा हूँ, 51 नहीं 85 है। संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या समझते हैं? बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको जितना प्रश्न बताया, जितना प्रश्न दिखाया, सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। ये 5 नंबर, ये 3 नंबर का है, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप 2 जगह पाओगे, या तो अपने पास रखे हुए नोट्स में क्वेश्चन बैंक में, या आप चाहते हो कि मेरे 40 वाले कोर्स में, तो स्वागत है आपका मेरे 40 वाले कोर्स में। 1 किलो चीनी के मूल्य से भी कम मूल्य में आपको फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 का कंप्लीट निचोड़, प्रश्न और उत्तर दोनों के साथ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके दिमाग में अगर इंक है तो जरूर आप उस लिंक को ओपन करिए और कोर्स परचेज कीजिए, आगे बढ़िए। केमिस्ट्री पर, मैथ पर, हिंदी पर, फिजिक्स पर, सारे टॉपिक पर वीडियो आएंगी। और प्री बोर्ड आपका बेहतर हो, आज हम गए थे प्री बोर्ड ऑफिस गए थे, प्री बोर्ड वाला पेपर ला चुके हैं अपने पास, बंडल में लाए हैं, और कल परसों में प्री बोर्ड का पेपर भी यूट्यूब पर ला देंगे आपके लिए। ठीक है, 35 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, लेकिन हम आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि गुरुजी सीधे सीधे पेपर में आउट करा दिए। ठीक है, समझ गए ना? बात समझ गए? तैयार हो ना? रेडी रहना। यूट्यूब पर आने वाला कल परसों में 12 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा। कुछ स्कूल वाले शौकिया के पहले ही शुरू करा दिए हैं, तो उनकी बात छोड़ो। जिनका 12 तारीख से होना है, 12 तारीख से मिलेगा कंटेंट रेगुलर, प्री बोर्ड वाला भी। ठीक है, प्री बोर्ड में निपटवा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा मेन बोर्ड परीक्षा भी निपटाऊंगा। लगे रहो हमारे साथ, फुल सपोर्ट करो।